प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स के बैकग्राउंड को तैयार करने के लिए मैथमेटिक्स के कुछ ग्लिम्स, मैथमेटिकल टूल्स उसको देखेंगे। मैथमेटिकल टूल्स इसलिए आवश्यक है कि फिजिक्स के जो लॉज हैं वो सभी मैथमेटिकल स्टेटमेंट के रूप में ही रहते हैं और फिजिक्स के अंदर कैलकुलस का बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। कैलकुलस को समझने के लिए एनालिटिकल ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और फंक्शन विशेष रूप से आवश्यक होता है। आज हम लोग उसी एनालिटिकल ज्योमेट्री को समझने के लिए हम लोग थोड़ा कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर फोकस करेंगे। वैसे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग को जो अपने कोर्स में 11 क्लास और 12 क्लास में आता है वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन चारों कोऑर्डिनेट सिस्टम को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रेने देकार्ते के ऑनर में कहा जाता है और इसको एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। इसको इंडिपेंडेंटली फ्रेंच के दूसरे मैथमेटिशियन जो न्यूटन के गुरु थे, फर्मेट, उन्होंने भी बनाया था। दूसरा है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको न्यूटन ने स्वयं बनाया। उसके बाद स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये बहुत ही आप फंडामेंटल चीजें आप देखते हैं। एक लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन आप नीचे क्लास में भी पढ़ते हैं, है ना। इसको आप नंबर लाइन बोलते हैं। नंबर का मतलब जब भी हम नंबर बोलेंगे, जब भी हम नंबर बोलेंगे तो नंबर का मतलब रियल नंबर से होगा। क्या होगा? रियल नंबर। वैसे नंबर तो बहुत प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं। काउंटिंग नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर। तो रियल नंबर, जब भी नंबर कहेंगे तो मतलब रियल नंबर ही है। रियल नंबर से आगे एक नंबर और आएगा, इसमें इमेजिनरी पार्ट यदि जोड़ देते हैं रियल नंबर के साथ तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है और नंबर की पूरी फैमिली आ गई। अब रियल नंबर आप जब एक लाइन पर दिखाते हैं, ये एक लाइन है, यहां पर कोई एक रेफरेंस ओरिजिन ले लीजिए और इस रेफरेंस ओरिजिन को एक स्पेसिफिक रियल नंबर 0 से डिनोट कर दिए। ये ओ नहीं है, ओरिजिन का ओ नहीं है, ये रियल नंबर का 0 है। सो है तो ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट, लेकिन इसको हम एक रियल नंबर से डिनोट करते हैं। तो रियल नंबर जब हम लाइन के ऊपर दिखाते हैं तो एक अलग अलग पॉइंट को वो डिस्क्राइब करता है, ठीक है ना। जैसे ये है रियल नंबर 3 और यहां पर मैंने क्या लिखा? पॉइंट P1। सो P1 की डिस्क्रिप्शन 3 है, P1 की डिस्क्रिप्शन 3 है और 3 की डिस्क्रिप्शन P1 है। ऐसे ही 5 एक रियल नंबर है जो P2 पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहा है और P2 पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहा है तो रियल नंबर 5 से डिस्क्राइब करना होगा। समझ गए? इसका मतलब क्या होगा? यदि हम इस 3 के जगह पर A लिख दें, A 3 के जगह पर मैं A लिख देता हूं, A, और 5 की जगह पर मैं B लिख देता हूं, B, तो ये एक रियल नंबर है, A एक रियल नंबर है, B एक रियल नंबर है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट P1 है, इस P1 का P1 पॉइंट यहां, ये पॉइंट P1 है, तो ये अलजेब्राइक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। P1 पॉइंट को ज्योमेट्रिकली नंबर लाइन के ऊपर एक डॉट से हम दिखा रहे हैं, तो ये इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है। ऐसे ही P2 पॉइंट को नंबर लाइन पर एक पॉइंट से, एक डॉट से दिखा रहे हैं, ये इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन। समझ रहे बात को? अब इस ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन यानी पॉइंट को यदि हम एक रियल नंबर A से डिस्क्राइब कर रहे हैं तो इसका ये अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन है। समझ गए?
पॉइंट पी को यदि हम एक रियल नंबर बी से डिनोट कर रहे हैं तो ये इसका एक अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन है। तो किसी भी अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन को ग्राफिकल में या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को अलजेब्राइक में बदलना ये एक टेक्निक है। और ये बात आपको यदि समझ में आ गई तो आप समझ लो कि मैथमेटिक्स आपके पॉकेट में और फिजिक्स आपकी मुट्ठी में। अब दुनिया में 4 प्रकार के ही प्रॉब्लम पूछे जाएंगे, 5वां तरीका ही नहीं है प्रॉब्लम पूछने की, उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। जब मैं कैलकुलस कराऊंगा तो उसको मैं डिस्कस करूंगा। अब यहां पर देखो, ए एक रियल नंबर है और बी एक रियल नंबर है, और रियल नंबर्स ऑर्डर्ड होते हैं। रियल नंबर्स आर ऑर्डर्ड। तो ऑर्डर एक रिलेशन है, जैसे इक्वलिटी एक रिलेशन है। अलजेब्रा के अंदर 2 रिलेशन होते हैं, ऑर्डर और इक्वलिटी। तो ऑर्डर क्या हुआ? ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी, ये एक ऑर्डर हुआ। ए इज लेस देन बी, मान लो कि हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू बी, ये भी एक रिलेशन है, ए और बी बराबर। ए इज लेस देन बी, ये भी एक रिलेशन है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, बी इज ग्रेटर देन ए। सो इक्वलिटी और ऑर्डर ये एक रिलेशन है। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि ए इज लेस देन बी हम बोले तो ज्योमेट्रिकल इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए लेस देन बी? जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये जो वीडियो है ये विश्व के उन तमाम बच्चों के लिए है जो केवल कॉन्सेप्ट के लिए एकदम बेचैन रहते हैं कि कॉन्सेप्ट ठीक ढंग से मिले, क्योंकि वो जानते हैं कि सॉल्विंग अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स विदाउट कॉन्सेप्ट क्रिएट्स कंफ्यूजन। ठीक है, तो आइए, ए इज लेस देन बी, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? तो इसका सिंपल सा ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि ए बी के लेफ्ट साइड में है। देख लो, ए इज लेस देन बी मतलब बी से लेफ्ट साइड में ए पर है, नंबर लाइन पर, क्योंकि ज्योमेट्रिकली हमको डिफाइन करना है। तो ज्योमेट्रिकली, ये ज्योमेट्रिक मतलब ग्राफ प्लॉट करना है, तो ए बी से लेफ्ट साइड में दिखा जा रहा है, ये जो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, अच्छा। अब यदि हम ए को मॉड के अंदर लिखते हैं, मॉड ऑफ ए, एब्सोल्यूट वैल्यू इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स में, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए। इसका क्या मतलब है ज्योमेट्रिकली, इसका क्या मीनिंग है? तो देखो, मॉड ऑफ ए का मतलब हो गया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? मॉड ऑफ ए माइनस 0 लिख सकते हैं क्या? आ रहा समझ में? तो हम इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है? जो इसका मीनिंग हो, इसके ए माइनस 0 या फिर मॉड ऑफ ए, मतलब ये है कि एक कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट वर्ड तो मैं पहली बार यूज कर रहा हूं। देखो, पॉइंट्स आर डिनोटेड बाय अ रियल नंबर ऑन a number line. That particular real number is called coordinate of that point. इसीलिए इस लाइन का नाम, जो नंबर लाइन में बोल रहा हूं, इस लाइन का नाम कोऑर्डिनेट नंबर लाइन भी है। क्या है? कोऑर्डिनेट नंबर लाइन। और रियल नंबर लाइन, और सिर्फ नंबर लाइन बोलो कोई दिक्कत नहीं, नंबर लाइन। तो कोऑर्डिनेट नंबर लाइन बोलो या रियल नंबर लाइन बोलो या फिर नंबर लाइन बोलो, आपकी मौज। एनीवे, तो ए जो है कोई ना कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो मॉड ऑफ ए का मतलब क्या होगा? मॉड ऑफ ए इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट व्हिच कोऑर्डिनेट इज ए फ्रॉम ओरिजिन। इसलिए वो लिखा हुआ 0 लिखा हुआ है,
a माइनस 0 इज इक्वल टू a। तो एक मॉड ऑफ a क्या है? ये डिस्टेंस है, एंड डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट व्हिच कोऑर्डिनेट इज a फ्रॉम ऑरिजिन। और ये चूंकि नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम जब भी डिस्टेंस लिखेंगे सो मॉड ऑफ a इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। आगे समझ में? ठीक है। अब मान लो कि हम लिखें मॉड ऑफ a माइनस b। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम b, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट व्हिच कोऑर्डिनेट इज a फ्रॉम दैट पॉइंट व्हिच कोऑर्डिनेट इज b। ठीक है, मतलब इसके डिस्टेंस, a के डिस्टेंस कहां से? ओरिजिन से नहीं, यहां से नहीं, इसकी डिस्टेंस कहां से? इस कोऑर्डिनेट से, मतलब P2 से। P2 से इसकी डिस्टेंस है, ठीक है ना? सो डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम P2 मतलब डिस्टेंस ऑफ P1 फ्रॉम P2, ये मतलब हो गया। अच्छा, यदि डिस्टेंस ऑफ हम ऐसा लिखें B माइनस A मॉड, यदि ऐसा लिखें तो क्या मतलब हो? डिस्टेंस ऑफ B, डिस्टेंस ऑफ P2, क्योंकि P2 का कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस ऑफ P2 फ्रॉम P1, है ना? ये माइनस के बाद रहता है वो फ्रॉम। सो डिस्टेंस ऑफ P2 फ्रॉम P1, तो P1 से P2 की डिस्टेंस या P2 से P1 की डिस्टेंस दोनों बराबर है, इसलिए हम दोनों को जोड़ रहे हैं। आगे समझ में? ओके ओके, मेरा बेट अब इसको देख लें जरा फिर से। ये हमारा एक लाइन है, नंबर लाइन, और ये हम आर्बिट्रेरी एक ओरिजिन चूज कर लिए जिसको असाइन कर दिए रियल नंबर 0 से, और यहाँ कोई पॉइंट हमने ले लिया, इसकी कोऑर्डिनेट x1 है, यहाँ कोई पॉइंट ले लिया, इसकी कोऑर्डिनेट x2 है। तो ये है P1 पॉइंट, ये है P1 पॉइंट, इसकी कोऑर्डिनेट x1 है, ये है P2 पॉइंट, इसकी कोऑर्डिनेट x2। तो यदि हम लिखें कि P1 और P2 के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो क्या लिखेंगे? जल्दी जल्दी फटाफट। ओके, सो द डिस्टेंस इज मॉड ऑफ x2 माइनस x1 और मॉड ऑफ x1 माइनस x2। इट्स ऑलराइट, वेरी गुड। अच्छा जी, आप तो समझ में लगता है। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, इसी को यदि मैं वर्टिकल कर दूं और यहां फिर आर्बिट्रेरी ओरिजिन हो गया रियल नंबर 0, और ये हो गया हमारा P1 पॉइंट जिसको हम y1 से डिस्क्राइब कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट है इसका। पॉइंट को जिस रियल नंबर से डिस्क्राइब करते हैं उसी का नाम कोऑर्डिनेट हो जाता है। और ये P2 है, ये रियल नंबर y2 से हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि P1 और P2 के बीच में डिस्टेंस क्या है? जल्दी हरी अप। ओके, वेरी गुड। सो दिस इज y2 माइनस y1 और y1 माइनस y2। ठीक है, यहां तक आप बहुत अच्छे से समझ गए। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों एक्सिस को, इन दोनों लाइन को एक साथ में ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। हम एक्सिस में एक ही तरफ एरो लगाते हैं, केवल इधर की तरफ एरो लगाते हैं, जहां से 0 लिया है उसके इधर हम पॉजिटिव डिनोट कर रहे हैं,
यहाँ इसके ऊपर हम पॉजिटिव डिनोट कर रहे हैं, इसको हम y कह रहे हैं, और 0 के नीचे हम नेगेटिव डिनोट कर रहे हैं, इसके इधर हम नेगेटिव डिनोट कर रहे हैं, इधर हम कोई एरो यूजुअली नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, यदि हम यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, ये है P1 और इसकी कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है, और एक दूसरा पॉइंट यहाँ ले लें हम, ये है P2, कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब यदि मैं पूछूं कि P1 और P2 के बीच में क्या डिस्टेंस है, तो आप कैसे निकालोगे, बोलो? हाँ, अच्छा, इसको मिला दें? ठीक है, मिला दिया। तो P1 P2 के बीच में डिस्टेंस P1 P2 मॉड ये डिस्टेंस, बोलो। थोड़ी दिक्कत है इसमें, चलो कोई बात नहीं। ये 2 डायमेंशन में आ गया, 2 डायमेंशन में आ गया। पहले हम लोग 1 डायमेंशन में देखे थे, इधर की तरफ देखे थे, इधर की तरफ देखे थे, चीजें आसान थी। अब 2 डायमेंशन में आ गया, थोड़ी चीजें डिफिकल्ट हुई, बट सॉल्विंग 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम इज अ बिट डिफिकल्ट देन द 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम। तो हम क्या करते हैं, इसको 1 डायमेंशन में चेंज कर लेते हैं, 1 डायमेंशन के 2 प्रॉब्लम बना देते हैं। तो हम देखें कि इसमें ये x1 में, ये x डायरेक्शन में इसका क्या है कोऑर्डिनेट, तो ये है x1 और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये है x2। इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या है, ये हमको पता हो गया, क्या हो गया, x2 माइनस x1 पहले के नॉलेज से। ये कोऑर्डिनेट इस पर प्रोजेक्ट करो, पॉइंट को आप x पर प्रोजेक्ट कर दो, x का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, पॉइंट को y पर नॉर्मल डाल दो, प्रोजेक्ट कर दो, y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, तो ये हो गया y1। फिर इसको आप प्रोजेक्ट कर दो, ये हो जाएगा y2। अब y2 माइनस y1 देख लो, ये हो गया y2 माइनस y1, ये भी डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। आप चाहो तो मॉड लिखो, जो पहले सीख चुके हो, ऐसे मॉड लिखो, ठीक है। अब ये हो गया इसके बीच की डिस्टेंस, ये हो गया इसके बीच की डिस्टेंस, ठीक है ना, समझ रहे हैं? ठीक है। अब ये नियम तो आप जानते ही हो, पाइथागोरस थ्योरम है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको यदि हम d मान लेते हैं, d डिस्टेंस, तो ये हो गया d इज इक्वल टू रूट अंडर मॉड ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि मॉड के अंदर ये स्क्वायर है तो कुछ भी रखोगे, यहाँ पर प्लस रखो या माइनस रखो, प्लस ही है ना। स्क्वायर रूट के अंदर माइनस डिफाइंड नहीं है, इसलिए प्लस ही आएगा। तो आप ऐसे भी लिखो या ऐसे लिखो। मॉड के बारे में एक जानकारी मैं आपको दे दूं, डेफिनेशन आपको जानना चाहिए। जैसे मान लो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू mod of x is equal to x, mod of x is equal to x if x is greater or equal to 0। ध्यान से देखना, इस सब जगह लगा सकते हो, mod का एकदम एब्सोल्यूट डेफिनेशन है। mod of x यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x is equal to x if x is greater or equal to 0 and mod of x is equal to minus x if x is less than 0। आप इसे देख सकते हो आराम से, क्या देखोगे कि x की वैल्यू मतलब मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो रही है। x यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई, और x यदि नेगेटिव है तो उस नेगेटिव का वैल्यू मॉड के बाहर आएगा तो पॉजिटिव आना चाहिए।
तो x यदि नेगेटिव है तो माइनस इसलिए लगाया हुआ है कि x यदि नेगेटिव हो तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाए। आगे समझ में? ये मॉड की कैलकुलेशन है। एनीवे, तो ये डिस्टेंस आपको निकल गया, ठीक है ना? ये डिस्टेंस, इसको डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला जो भी बोला जाए आप तो जानते हो कैसे निकाला जाता है। एनीवे, ठीक है, मैं लिमिट मिटा दें। आ गया समझ में? कितना परसेंट समझ में? 100%। ओके, अच्छा जी। अब आइए, अब एक ऐसा चीज बताने जा रहे हैं जिससे बच्चे बहुत घबरा जाते हैं। आप देखो क्या ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन या ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसलेशन ओरिजिन का होगा जब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम किसी ऑब्जेक्ट के साथ लगा देते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का नाम फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है। एनी ऑब्जेक्ट अटैच्ड विद द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ट्रांसलेशन होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। ट्रांसलेशन किसका? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई इवेंट को मेजर कर रहे हैं तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। लेट अस सी, जरा देखें, ये मजेदार चीज आएंगे। जैसे हमने लिया x y, origin coordinate 0 0. Let us consider any point P whose coordinates are x and y with respect to the origin 0 0. 0 0 के रेस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। अंडरस्टूड? ठीक है। अब हम अपने ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं। ओरिजिन शिफ्ट कर लिया, न्यू ओरिजिन हमने बना दिया यहां पर। लेट इट बी एच के, ये नया ओरिजिन हो गया, ठीक है ना? यानी कि ये क्या हो गया हमारे लिए? ओ प्राइम हो गया, नया ओरिजिन। अब इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसको मेजर करना है। इसको मेजर करना है इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। ओरिजिन शिफ्ट कर दिया, 0 0 से एच के पर आ गए, है ना? अब इसके रेस्पेक्ट में इसको मेजर कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? पी एक्स डैश वाई डैश कर दिया, ठीक है ना, ताकि समझ में आए। डैश जो है वो नया ओरिजिन है ना, और ये अनप्राइम जो है वो पुराना ओरिजिन है, ओल्ड ओरिजिन है। ये नया ओरिजिन है। नया ओरिजिन ओल्ड के रेस्पेक्ट में ये कोऑर्डिनेट है, आ रहा है समझ में? और नए ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, प्राइम कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का डिस्क्रिप्शन एक्स प्राइम वाई प्राइम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ द सेम पॉइंट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय टू सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ऐसा रहा। मतलब क्या होगा कि ये दोनों बराबर होगा, पी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स डैश वाई डैश। वही पॉइंट एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई द्वारा डिस्क्राइब हो रहा है और वही पॉइंट दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स डैश वाई डैश द्वारा डिस्क्राइब हो रहा है, ठीक है ना? तो ओरिजिन ट्रांसलेट हुआ, ओरिजिन ट्रांसलेट हुआ है और कोई इवेंट यहां पर घटित हो रही है, कोई घटना यहां पर घटित हो रही है, तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे बदल रहे हैं?
इसके रिस्पेक्ट में क्या है, इसके रिस्पेक्ट में मतलब हमारा प्रॉब्लम क्या आ गया, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, रिलेशन क्या है, वेरी सिंपल, अभी आपने सीख चुका है। देखो इसको हम प्रोजेक्ट कर देते हैं, ये हो गया तुम्हारा h, ठीक है बेटा। अब इसको प्रोजेक्ट कर देते हैं, यहां से ये हो गया x, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको प्रोजेक्ट कर दिया हम यहां से यहां, तो ये कितना, ये है बोलो x डैश, पहले इसको लिख लेते हैं फिर इधर करेंगे। तो देखो क्या होगा, x इज इक्वल टू h प्लस एक्स डैश, तो दिक्कत है x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस h, देख लो x डैश प्लस h इज इक्वल टू x, अब x डैश और x डैश इज इक्वल टू x माइनस h, राइट, ठीक है। चलो x तो ट्रांसफॉर्म हो गया, अब जरा y की तरफ देखें, तो इसको हम यहां से इसको प्रोजेक्ट कर दें, ये हो गया y, यहां से इसको प्रोजेक्ट कर दें, ये हो गया k, और ये है तुम्हारा y डैश। अब आप देख लो यहां से y डैश, y इज इक्वल टू y डैश प्लस k, और y डैश निकाले यहां से, तो क्या हो गया y माइनस k, ठीक है। तो हमारे ये दोनों कोऑर्डिनेट रिलेट हो गए, क्या रिलेट हुआ देखो, तो आ गया हमारे पास x डैश इज इक्वल टू x माइनस h एंड y डैश इज इक्वल टू y माइनस k। दिस इज द ट्रांसलेशन इक्वेशन और ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, दिस इज द ट्रांसलेशन इक्वेशन और ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, these are the ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, ट्रांसलेशन इक्वेशंस और ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, ठीक है। अब इसी में यदि इसको जो हमने x डैश और ये y डैश एक्सिस लिया है, ये यदि किसी खास वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो और t इज इक्वल टू 0 पर ये दोनों कोइंसाइड कर गया हो, तो यही इक्वेशन हम क्या लिख देंगे, x डैश इज इक्वल टू x माइनस vt एंड y डैश इज इक्वल टू y माइनस vt, नहीं y में तो नहीं जाना है, सॉरी y में नहीं जाना है, y डैश इज इक्वल टू y, x में से क्या है ना, velocity of this frame is only along x direction, so this is rather vx लिख दें, कोई बात नहीं, चलो y में तो नहीं लिखना है, so x dash is equal to this and y dash is equal to this, ठीक है। अब इस चीज को आप जब रिलेटिविटी करोगे तो इसको बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बोलते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो कोऑर्डिनेट को ऐसे ट्रांसफॉर्म करें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलो, है ना, लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना अधिक से अधिक आप हमको सब्सक्राइब करेंगे उतने ही हमारी एनर्जी बढ़ेगी और अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपके लिए हम लेकर प्रस्तुत होंगे। थैंक यू वेरी मच।